हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको सामाजिक विज्ञान पेपर के सभी प्रश्नों के बारे में बताएंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्री बोर्ड परीक्षा 2026 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का पेपर है। यहाँ पर सबसे पहले आपसे सही विकल्प प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ प्रश्न आपसे 6 नंबर में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर पहला है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन वर्ष में आयोजित हुआ। सही आंसर आपको 1992 लगाना है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जो है 1992 में आयोजित हुआ। इसके बाद नंबर 2 है, राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाले निम्नलिखित में से कौन है। तो राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रेडरिक सेर्यू है। इसके बाद है नंबर 3 पर, निम्नलिखित में से श्रीलंका में अधिकांश लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। तो श्रीलंका में अधिकांश लोग जो है वो सिंहली भाषा बोलते हैं। नंबर 4 पर है, भारत का वृहत्तम पतन है। भारत का वृहत्तम पतन जो है उसे हम दीनदयाल पतन या कांडला पतन कहते हैं। नंबर 5 है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में किस स्थान पर किया। तो गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो है वो चंपारण में किया था। नंबर 6 पर है, भारत में कब लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। तो भारत ने जो है 1950 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए तो प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं। यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेना है। पहला रिक्त स्थान आपसे पूछा है, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजाति के पेड़ की पूजा करते हैं। यहाँ पर आपसे पेड़ का नाम पूछा गया है, कौन से पेड़ की पूजा करते हैं। उत्तर में हम लिखेंगे महुआ और कदम्ब। यहाँ पर आप महुआ और कदम्ब लिख सकते हैं। महुआ और कदम्ब पेड़ की पूजा करते हैं। इसके बाद है, बेल्जियम का एक छोटा सा देश है। तो यहाँ पर आपका आंसर लिखना है यूरोप। यूरोप जो है बेल्जियम का एक छोटा सा देश है। अगला प्रश्न है, पेनी या एक्सप्रेसिया मैगजीन का प्रकाशन देश में हुआ। कौन से देश में हुआ यहाँ पर आपको बताना है। उत्तर में हम लिखेंगे ब्रिटेन में हुआ। अगला प्रश्न यहाँ पर नंबर 4 में आपसे पूछा है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। तो यहाँ हम आंसर में लिखेंगे भारत। भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। नंबर 5 है, क्रांति के समय शंकर शाह के पुत्र रघुनाथ शाह की उम्र लगभग 40 वर्ष थी। नंबर 6 पर है, तृतीय क्षेत्र को भी कहा जाता है। उत्तर में हम लिखेंगे तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ पर हम लिखेंगे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है नंबर 3, सत्य असत्य यहाँ पर आपको बताना है। 6 नंबर में पूछे गए हैं, भोपाल झील का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ। यहाँ कथन आपका असत्य रहेगा। इसके बाद है, बंदरगाह जल व थल के मिलन का स्थल होता है। यह कथन आपका सत्य है। इसके बाद है, बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। यह कथन भी आपका सत्य रहेगा। प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए पाउंड में की जाती है। यह कथन असत्य है। नंबर 5 है, भारत का पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग जो है वो 1954 में लगाया गया था। तो यह कथन भी आपका जो है असत्य रहेगा। इसके बाद है, आखिरी यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। तो यह कथन आपका सत्य है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 में आपसे जोड़ी पूछी गई है। यहाँ पर आपको जोड़ी बनाना है। यहाँ पर सबसे पहले हमें जोड़ी में पूछा गया है संघ सूची। संघ सूची को हम विदेशी मामलों से मिलाएंगे। इसके बाद है भाई भोसले को हम ट्रेड यूनियन से मिलाएंगे। नंबर 3 पर है समवर्ती सूची, जिसे हम शिक्षा से मिलाएंगे। नंबर 4 पर है गड़ा मंडला, जिसे हम शंकर शाह से मिलाएंगे। नंबर 5 पर है बेल्जियम की भाषा, जिसे हम डच एवं फ्रेंच से मिलाएंगे। इसके बाद है मारियान की प्रतिमाएं, जिसे हम राष्ट्रीय प्रतीक से मिलाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर यहाँ पर आपसे पूछा गया है। नंबर 1 है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में क्या कहा जाता है। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में IT कहा जाता है। यहाँ पर आपको IT लिख देना है।
इसके बाद है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना कब की गई थी। यहाँ पर आपको सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना बताना है। उत्तर यहाँ पर हम लिखेंगे 1924 में की गई थी। इसके बाद है कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयोगी मृदा कौन सी है। तो कपास के लिए सर्वाधिक उपयोगी जो मृदा है वो काली मिट्टी है। यहाँ पर आपको काली मिट्टी लिख देना है। नंबर 4 पर है स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रदेश में है। तो स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश लिखना है। नंबर 5 है दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वो दिसंबर 1931 में शुरू हुआ। यहाँ पर हमें लिखना है दिसंबर 1931। इसके बाद है नंबर 6 पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने के लिए नियमों को निर्धारण कौन करता है। यहाँ पर हम लिखेंगे विश्व व्यापार संगठन। आंसर में आपको लिखना है विश्व व्यापार संगठन। यह आपका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हमें दिया हुआ है प्रश्न नंबर 6 राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं। इसके बाद अथवा में मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। अब इसके बाद अगले प्रश्न की हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा है दिल्ली का हौज खास कब और किसने बनवाया। उसी के अथवा में है सरदार सरोवर बांध का महत्व लिखिए। इस प्रकार यहाँ पर आपसे सभी 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे 3 नंबर वाले प्रश्न भी पूछे जाएंगे। अगर आप इन सभी प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का आंसर चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उसका आंसर हम आपको टेलीग्राम चैनल पर बताएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ मैं आपको वो सभी प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी जो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 3 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद 4 नंबर वाले प्रश्न भी यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 23 में यहाँ पर आपसे भारत के मानचित्र पर प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ प्रश्न आपसे 4 नंबर में पूछा जाएगा। आपको भारत के मानचित्र में बालाघाट, शिलांग, सिक्किम और कटनी को दर्शाना है। इसी प्रकार अथवा में आपको प्रश्न दिया हुआ है रानीगंज, विजयपुर, दिल्ली और डिगबोई। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी भी कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।